In this lecture, we are going to study about the active and the passive voice. So let us start our topic. Important concept of the active and the passive voice is the change of tenses. जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने के लिए, वो जो इसका मेन निचोड़ होता है वो आप समझ लीजिए कि वो चेंज ऑफ टेंसेस हैं. जिसको चेंज ऑफ टेंसेस मतलब कि टेंस को चेंज करना आ गया कि एक्टिव से पैसिव में जाते हुए कि कौन सा टेंस कहाँ पर चेंज होना है, वो एक्टिव और पैसिव वॉइस जल्दी ग्रैस्प कर देता है. देखते हैं जी अब टेंस को हमने चेंज कैसे करना है. अब जो टेंस चेंजेस हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने हैं वो है कि इनडेफिनेट टेंसेस को हमने चेंज करना है. मतलब कि अगर हमारे पास एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट इनडेफिनेट में मौजूद है तो हमने उसको सिंपली चेंज कर देना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ. अब जो एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो मेन रूल होता है वो ये होता है कि आपने इसमें हर सूरत में थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है. वो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हो, कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, कोई भी हो, जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है वो उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है. तो सबसे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जाएगा. मतलब कि अगर हमारे पास सेंटेंस मौजूद है इधर द बॉयज़ प्ले हॉकी, ठीक हो गया. अब देखें जी, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देखा कि हमने पैसिव में जब भी करना है हमने उसको करना है जी थर्ड फॉर्म. तो जो प्ले है वो प्लेड हो जाएगा. अब ये है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में. तो देखें जी, द हॉकी इज़ प्लेड बाय द बॉयज़. अब अगर हॉकी की जगह यहाँ पे कोई प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा होता तो हमने आर लगाना था. अगर यहाँ पर हमारे आई की बात हो रही होती तो हमने यहाँ पे एम लगाना था. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस अली टॉट इंग्लिश. अली टॉट इंग्लिश. अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास टॉट यूज़ हुआ है वर्ल्ड, वो किसका है? पास्ट इंडेफिनिट मतलब कि सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है. पास्ट इंडेफिनिट को हमने पढ़ चुके हैं कि हमने वो किसमें चेंज करना होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में. बाकी हमने जो फॉर्म है वो हमने थर्ड फॉर्म में रखनी है टीच टॉट टॉट. ठीक हो गया. इंग्लिश वॉज टॉट बाय अली. और ये बाय अली ये हमारे पास पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है. हमने जो प्रेपोजिशन यूज़ करनी होती है, जो हमारे पास एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है उसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ करनी होती है वो हमारे पास बाय होती है. द गर्ल विल सिंग अ सॉन्ग, ये हमारे पास सेंटेंस है जी प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का. फ्यूचर इंडेफिनिट को हमने पढ़ा कि हमने करना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में चेंज विद द थर्ड फॉर्म एंड प्लस बाय. सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अ सॉन्ग विल बी. ठीक है. बाकी सिंग हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और साथ हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे बाय द गर्ल. ठीक हो गया. नेक्स्ट जी अब देखते हैं. नेक्स्ट अब हमने जो सेकंड रूल है टेंस चेंजिंग का वो है हमारे पास कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस को, जो कॉन्टिन्यूस टेंसेस है उनको काम चेंज करना है. कॉन्टिन्यूस टेंसेस विल रिमेन इन द कॉन्टिन्यूस विद द थर्ड फॉर्म प्लस बीइंग. मतलब कि अगर हमारे पास है जी इज़ एम आर है, उसने हमारे पास पैसिव वॉइस में भी इज़ एम आर ही रहना है. बस क्या हो जाना है, उसके साथ थर्ड फॉर्म यूज़ हो जानी है. थर्ड फॉर्म के साथ हमने उसके साथ बीइंग यूज़ करना है और बस. एग्जाम्पल देखिए, द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग हॉकी. हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है. इसको हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के हेल्पिंग वर्ब में चेंज करना है. बस हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग ऐड करना है और साथ हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास प्लेइंग है वो प्लेड में हो जाएगा, जो हमारे पास और नॉट है वो हो जाएगा उसमें बीइंग में. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास हॉकी है, ये हमारे पास सिंगुलर है. तो सिंगुलर के साथ उसके हिसाब से हमने वर्ब यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है. यहाँ पे द बॉयज़ था तो वो प्लूरल था इसलिए उसके साथ आर हमने यूज़ किया हुआ था. लेकिन अब हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हॉकी इज़ नॉट बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका पैसिव वॉइस हो जाएगा सेंटेंस का. नेक्स्ट ये देखते हैं. नेक्स्ट में बस टेंस चेंजेस है. अब ये टेंस चेंज हमारे पास थर्ड रूल जो टेंस चेंज का है वो कौन सा हमारे पास नहीं. हमने इसमें क्या करना होता है, जो हमारे पास जो होता है ना परफेक्ट टेंस को अब हमने चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में. ऑल द पास्ट टेंस रिमेन्स सेम जस्ट बीन इज एडिड. पास्ट सेंटेंस नहीं है, ये है यहाँ पे परफेक्ट. ठीक है. तो मतलब कि जो परफेक्ट सेंटेंस है वो हमारे पास सेम रहते हैं. बस हमने उसमें क्या करना होता है, उसमें हमने ऐड कर देना होता है जी बीइंग. जैसे हमने कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस को सेम रखा था हेल्पिंग वर्ब्स को, उसमें बीइंग ऐड कर दिया था. इस तरह पास्ट सेंटेंसेस में हमने जो परफेक्ट सेंटेंसेस है उनमें हमने बीइंग ऐड कर देना है. द बॉय हैज़ ब्रोकन द टॉय. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोकन हमारे पास थर्ड फॉर्म है. पहले ही हमारे पास पास्ट हम देखते हैं कि परफेक्ट में जो हमारे पास फॉर्म यूज़ होती है वो थर्ड फॉर्म होती है, वो सेम रहेगी. बस हैज़ है तो इसके साथ हमें बीइंग यूज़ करना है. बाकी हेल्पिंग वर्ब आपने फिर वही हिसाब लगाना है जो हमारे पास इधर बन रहा होगा. ठीक हो गया. द टॉय हैज़ बीन ब्रोकन बाय द बॉय. ठीक हो गया. नेक्स्ट जब हम देखते हैं टू
टू ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ये जो अब हमारे पास एग्जाम्पल्स है ना, ये हमारे पास हैं इम्पेरेटिव, मतलब कि अगर हमारे पास कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हमने उसको कैसे चेंज करना होता है, किसमें, पैसिव वॉइस में। इम्पेरेटिव को देख लें आप। इम्पेरेटिव के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, पहले हमने उनको फॉलो करना होता है। मतलब कि जो हमारे पास इसमें लेट का इस्तेमाल हो जाता है, उसमें हमारे पास बी, लेट और बी, ये दोनों हमने कहाँ भी यूज़ करने होते हैं, यहाँ ये दोनों हमने इम्पेरेटिव में यूज़ करने होते हैं। इसकी एग्जांपल डिस्कस करते जाते हैं। ओपन द डोर, अब हमने इसमें लेट भी ऐड करना है, इसमें बी भी ऐड करना है। लेट द डोर बी ओपन, मतलब कि जो इसका ऑब्जेक्ट था वो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट था वो हमारे पास सब्जेक्ट में आ जाएगा, लेट द डोर बी ओपन। अब जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हमने कैसे करना होता है, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हमने पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना होता है, इसमें भी हमने लेट इस्तेमाल करना था। इसके 3 तरीके होते हैं। जो मोस्ट एप्लीकेबल वे है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। डोंट लर्न दिस पॉइंट, डोंट लेट दिस पॉइंट बी लर्नड। इसमें भी आपने यही बात याद रखनी है कि हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी होती है, हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करनी होती है। तो देखिए जी, हमने इधर डोंट रहने दिया, सेम हुआ। यहाँ पर हम लेट दिस पॉइंट बी लर्न, बाकी हमारा सारा स्ट्रक्चर वही रहा, बस हमने डोंट लेट जो हमने वो डोंट के बाद ऐड किया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स इन वॉइस, मतलब कि हमारे पास जो एक्टिव वॉइस दिया हुआ है इसमें हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हो, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, एक हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। इसके भी 2 वेज होते हैं। यहाँ हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ कर लें, बाद में इंडायरेक्ट करें, या फिर पहले हम इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ कर लें और बाद में डायरेक्ट करें। जो यहाँ पर हमने डिस्कस करना है वो है कि हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, और बाय और प्लस ऑब्जेक्ट के सब सब्जेक्ट। बाकी हमारे सारे रूल्स वही सेम रहते हैं जो बाकी पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए यूज़ किए होते हैं। अब देखें जी, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, वो हमारे पास होती है कोई भी थिंग होती है, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है जी, पर्सन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेंशन है कि ही टीच अस इंग्लिश। इंग्लिश को उन्होंने वैसे मेंशन किया हुआ जी, ये क्या है हमारे पास, इंग्लिश हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो अस है वो हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। तो हम इसको चेंज करते हैं। वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम, या फिर इसको एक और एग्जांपल लेते हैं कि ही टीचर्स इंग्लिश, एग्जांपल सेम है, इसको हम एक और तरीके में चेंज कर सकते हैं कि इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम। यहाँ पे हमने देखें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले यूज़ किया, यहाँ पे हमने पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ किया, ठीक हो गया। इधर हमने क्या किया कि हमने जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसको हमने पहले यूज़ किया, ठीक हो गया। देखिए जी, ही टीच अस इंग्लिश। अब इसका हमारे पास रूल क्या है, हमारे पास जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट में आ गया वी, ठीक है, वी आ गया इधर। बाकी हमने इसको ये देखिए हमारे पास था प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को हमने किस में चेंज करना होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, जिसके हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया आर। फॉर्म ऑफ वर्ब हमने रखनी होती है थर्ड, ठीक है। अब ये देखें, टीच का हमने कर लिया टॉट, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आना होता है, फिर हमारे पास बाय हिम। इसी तरह ये देखें, अगर दूसरा हम तरीका इस्तेमाल करते हुए करें कि हमने पहले यूज़ कर लेना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश, वही हमने फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है जी। हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करना होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, यहाँ भी हम ऐसे करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे, टॉट टू अस बाय हिम, बाद में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ये जो होता है ना, टू वॉइसेस, टू जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक वॉइस में, ये हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार यहाँ से MCQ को ये एक आध पूछ लिया जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास जो रूल आता है वो आता है कि कैन, कुड, वुड, मे, माइट, मतलब कि जो मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स अगर हमारे पास आ जाए, मॉडल वर्ब्स वाले सेंटेंस आ जाए, तो उनको हमने कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, तो उनके साथ हमने बी लगाना होता है, थर्ड फॉर्म लगानी होती है, बाकी हमने जो मॉडल वर्ब है वो हमने सेम रखना होता है, ठीक हो गया। अगर एक्टिव वॉइस में हमने आ जाता है टू, तो टू को हमने कैसे चेंज करना होता है, टू के साथ भी हमने बी ऐड करना होता है और थर्ड फॉर्म ऐड करनी होती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं चेंज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब कि अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो वो हमने कैसे करना है। ये अब 4 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह पे आ जाए, दूसरा हम करते हैं 3 तरह के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ जाए, दूसरा होता है हमारे पास कोई मॉडल वर्ब के तौर पे आ जाए, जहाँ पे तीसरा हम हु को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। देखेंगे ये है हेल्पिंग वर्ब प्लेस इज़ नॉट चेंज, मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब की प्लेस है, मतलब कि वो स्टार्ट पे है, तो उसने जब पैसिव वॉइस में जाना है तब भी हमने उसने स्टार्ट पे ही रहना है। दूसरे के इज़, एम, आर, बीइंग, जो मतलब कि कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब है, उन्होंने साथ बीइंग ऐड करना है। जो परफेक्ट टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब है उन्होंने बीइंग ऐड करना है, जो मॉडल वर्ब्स हैं बी ऐड करना है। ये तमाम रूल्स सेम है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। विल यू हैव लॉक्ड द हाउस, अब यहाँ पे विल हैव जो हमारे पास, ये हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब।
अब जो विल हैव का जो फर्स्ट पार्ट है जो सेंटेंस के स्टार्ट में है उसको हमने सेंटेंस के स्टार्ट में ही रखना है, ठीक हो गया। अब विल हैव को हमने किस में चेंज करना था, ये हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे पास जो परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है सेम रहना है, हेल्पिंग वर्ब पास इसमें बीन ऐड हो जाना है, तो ये हैव के साथ हमने बीन ऐड कर दिया। बाकी थर्ड फॉर्म ही रहनी है, और बाकी हमने लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, विल द हाउस हैव बीन लॉक्ड बाय यू। बाकी वो जो इंटरचेंज करते हैं हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, वो हमने इंटरचेंज करना था। तो बाकी सारे रूल सेम होते हैं, बस चंद एक ही डिफरेंस होता है। अब देखिए क्वेश्चन विद द हु, मैंने बताया कि इसकी एक टाइप ये भी है कि क्वेश्चन जो हमारे पास हैं वो हु के साथ आ जाते हैं। हु इज़ चेंज बाय हुम, मतलब कि हु भी सेंटेंस के स्टार्ट में होता है, इसे अपने सेंटेंस के स्टार्ट पे रहना है, बस इसमें किसके साथ चेंज हो जाना है, बाय हुम के साथ। हु ओपन्स द डोर, बाय हुम इज़ द डोर ओपन, बाकी वो टेंस जो चेंज होना है वो बाकी हमारा सारा सेम होता है, ठीक हो गया। अब कंडीशनल सेंटेंसेस और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंसेस को जो इफ़ पार्ट ऑफ दी सेंटेंस होता है वो सेम रहना होता है, उसको हमने कोई पैसिव वॉइस कोई एक्टिव वॉइस का रूल लगा के चेंज नहीं करना होता। बाकी जो उसका दूसरा पार्ट हमारे पास होता है उसको हमने वाइल आफ्टर द कोमा इज चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल्स, और उसको रूल्स के मुताबिक चेंज करना होता है। जो टेंस चेंज हो रहा हो उसको टेंस को चेंज करना होता है, थर्ड फॉर्म को ऐड करना होता है, बाय का हमने यूज़ करना होता है। और कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, जो टाइम क्लॉज हमारे पास होती है, जो व्हेन के साथ क्लॉज लिखी होती है, जो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज होती है, उसको हमने चेंज करना होता है, और उसको हमने रिमेन्स द सेम रखना होता है। जो उसके अलावा हमारे पास इंडिपेंडेंट मोस्टली क्लॉजेज होती हैं उनको हमने चेंज करना होता है। ये हमारा होता है कम्प्लेक्स सेंटेंसेज का। कंडीशनल सेंटेंसेज में आपने याद रखना है कि इफ पार्ट रिमेन सेम, और इस पार्ट में से कंडीशनल सेंटेंस या फिर वो देगा या फिर वो कम्प्लेक्स सेंटेंस देगा और उसको आपको कहेगा कि इसमें चेंज करें, क्योंकि जो हमारे पास ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं ना वो इन दो टॉपिक से ही बन सकते हैं, यहाँ पे वो कंडीशनल सेंटेंसेस दे दें, यहाँ पे वो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस दे दें। एक्टिव और पैसिव वॉइस की क्विज भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा और ये आपका टॉपिक एक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।